नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राजाराम मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल चित्त भवन इटावा में स्थित है। कॉलेज के प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी जी से संपादक कुमार गौरव ने की खास मुलाकात। प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। निर्देशक प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। निर्देशक प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कॉलेज में बिना माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। प्रिंसिपल शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है, साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और सीसीटीवी की भी व्यवस्था है। तो देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। मैं इस समय जिला इटावा में इटावा की अगर बात करूं तो राजाराम मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल चित्त भवन में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रिंसिपल साहब। बात करने और जानने का प्रयास करता हूं। 2 साल कोविड का समय रहा था। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई थी। लगभग एक सेशन पूरा हुआ है। जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 1 साल का सेशन पूरा हुआ है तो बच्चे कितना रिकवर हुए हैं। नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो नए सेशन में क्या क्या तैयारियां, इस बार क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। 2 साल कोविड का समय रहा था। कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे? जी, कोविड के समय काफ़ी चैलेंजेस रहे। जैसे कि आपको बताएं, सबसे बड़ा चैलेंजेस रहा बच्चों की पढ़ाई का। जैसे अब बच्चे गए हैं तो कम से कम 1.5 साल, आई थिंक 1.5 साल ही कोरोना चला है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। क्योंकि घर पर क्या हुआ है, कोरोना क्लासेस में जैसे हम लोगों ने भी क्लासेस चलाई, ऑनलाइन क्लासेस चलाई है बच्चों के लिए, सारा इंतजाम किया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसा है कि बहुत से गाँव में, काफ़ी घरों में मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं है, वो सुविधाएँ नहीं उपलब्ध हैं, जो आज के समय में होनी चाहिए। लेकिन हर घरों में ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। तो उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनको ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन क्लासेस उनके घर तक नहीं पहुँच पाई। फिर भी हम लोगों ने बहुत सी सुविधाएँ की कि कभी जब जैसे संडे को टाइम मिलता था, बाकी सब पूर्ण कोरोना की व्यवस्था करा करके, जैसे कि सैनिटाइज़ेशन करा करके, बाकी चीज़ें करा करके, घरों पर भी जाकर के कुछ टीचरों को भेजते थे कि बच्चों की परीक्षाएँ किसी भी तरीके से कराई जा सकें। ये सारी चीज़ें, सुविधाएँ कराएँ। लेकिन फिर भी ये जब बच्चे लौट कर के आए तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं मिला जो उस तरीके से मिलना चाहिए था। ये आपने अभी जिक्र करा ऑनलाइन क्लासेस का, तो क्या मानना है आपका दोनों में से ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या इफेक्टिव क्या रहा? इफेक्टिव, अब ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें ये होता है कि इंटरेक्ट जो टीचर होता है बच्चे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट हो पाता है। वहाँ पर फेस टू फेस तो इंटरेक्ट हो रहा है, लेकिन एक जो फिजिकल चीज़ें बन पाती हैं, एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो पाता है क्लास का, वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। ये चीज़ें हो पाती हैं और इस एनवायरनमेंट क्रिएट ना होने की वजह से मेरा तो मानना ये है कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर रहती हैं ऑनलाइन क्लासेस से। ऑनलाइन क्लासेस अ, एक हम निकालें तो वो तो व्यवस्था निकल सकती है कि हमने थोड़े समय के लिए काम करा दिया, लेकिन पूर्णतः समय के लिए हम ये चीज़ें नहीं अप्लाई करा सकते हैं। उसके लिए तो हमें ऑफलाइन क्लासेस में ही जाना पड़ेगा और वहीं अच्छी तरीके से हमारी बच्चों के साथ पढ़ाई हो सकती है। एजुकेशन का जो भी गैप रहा था, 1 साल का सेशन पूरा हुआ है, कितना रिकवर करा है? रिकवर, अभी जो गैपिंग रहा था उसका रिकवरिंग मोस्टली आप ये समझिएगा 60% के 60-70% के आसपास हो चुका है। ठीक है, और जो भी हमारा 30% रह गया है या फिर जो भी बच्चों के साथ रह गया है, वो पूर्णतः उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सारी चीज़ें जो करा सकते हैं वो अपनी तरफ से सारी सुविधाएँ बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। पढ़ाई, क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बाकी चीज़ें हैं। जैसे क्लासेस के बाद
अब 1 आवर की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं बच्चों के ऑफ होने के बाद। जो भी बच्चे कोरोना में वीक चल रहे हैं या फिर वीक बच्चे क्लासेस में निकल करके आते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। कोविड के समय सरकार का क्या सहयोग रहा व्यक्तिगत विद्यालयों में? अब सरकार का सहयोग रहा है कि काफ़ी सहयोग सरकार ने भी दिया। जिस तरीके से उन्होंने भी सारी व्यवस्थाएँ बताई कि किस तरीके से हम लोगों ने कैसे क्लासेस चलानी चाहिए, ये सुविधाएँ सारी करनी चाहिए। और सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरा सब कुछ बताया, उसी तरीके से हम लोगों ने सारे कार्यक्रम किए हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानता है? बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन हमारे व्यक्तित्व को सबसे पहले शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व में जैसी हम लोग शिक्षा पाते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। आगे जाकर के बच्चा वैसा ही बनता है जैसा हम लोग स्कूल में बच्चों को बनाया जाता है। एक्चुअली केवल शिक्षा स्कूल में होता है, केवल शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चों का व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण होता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों का व्यक्तित्व बनता है। जिस तरीके की हम लोग शिक्षा देंगे, प्रोवाइड कराएँगे, उसी तरीके के बच्चे का भविष्य बनेगा, उसी तरीके का बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा। तो शिक्षा का व्यक्तित्व के साथ बहुत महत्वपूर्ण है समझिए। एक सवाल और से आपने देखा, आप शिक्षा से जुड़े हुए काफी समय से, हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपने संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं। आप मैनेजमेंट संस्था ऐसा क्या प्रयास करेगी इस वाले सेशन में हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहें? जी, जी। ये थोड़ा ये चीज़ निकल कर के आई है कि थोड़ा अगर जानने में हमारे भी आया है कि थोड़ा जो संस्कृति है हमारी डाउन होती चली जा रही है। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने प्रयासरत ये किया है कि क्लासेस लगाई जाती थी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चालू होती हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सारे सब्जेक्ट चालू रहते हैं, वो तो क्लासेस लगती हैं। ये निकाला है उसके लिए कि हम लोग अलग से एक पीरियड लगाएँगे इसको, जिसमें उसमें केवल बुक्स का ना पढ़ा करके हम लोग एक पीरियड उसमें हमारी जो संस्कृति है, मैनर्स का है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई, जो हमारा पुरानी संस्कृति हुआ करती थी, कैसे हम लोग क्या किया करते थे, जिससे बच्चों का उसका पीरियड ही एक लगा करके रखेंगे। जिससे कि बच्चों के अंदर वो सांस्कृतिक चीज़ें जो जा रही हैं या फिर समझ में नहीं आती, वो चीज़ें वापस आएँगी और लौट करके आएँगी। जी, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, इस बार क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या तैयारियां? बिल्कुल, पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। हर तरीके से कोरोना की जो पीछे बैक हुआ है, वो सारी चीज़ों के लिए सबको बता दिया गया है, किस तरीके से हम लोगों को तैयारियाँ करनी है, आगे बच्चों को पढ़ाना है। क्लासेस पूरी तरीके से तैयार हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी टीचर तैयार हैं, सारी सुविधाएँ चालू हैं। आगे देखते हैं इम्प्रूवमेंट और निकल कर के आएँ। एक सवाल आपसे और है, रूरल एरिया में है हम लोग, यहाँ गरीबों, किसानों, असहायों, मजदूरों के बच्चे अधिकतम आपके पास जुड़े होंगे, पेरेंट्स जुड़े होंगे, उनके लिए फीस में क्या सहयोग रहता है? ये फीस में पूरी तरीके से हम लोग सहयोग किए हुए हैं कि जितना भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा जितना फीस का उतना ही हम लोगों ने रखा हुआ है कि जिसके ज़रिए हम लोगों का जितना भी स्कूल का होता है वो हम लोगों का हो जाए, बाकी का हो जाए। एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं है उनके साथ में, कि बाकी स्कूलों का देखा है कि उन्होंने एक्स्ट्रा ड्रेसेस लगा कर के रखी हुई हैं, बाकी की एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है। ना कोई एक्स्ट्रा बोझ है बच्चों के ऊपर, जो एक्स्ट्रा बुकें लगती हैं कि एक ही सब्जेक्ट की 3-4 बुकें लगा दी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सी बुकें ऐसी होती हैं जो पूरी साल खुल भी ना पाएँ। तो ना कोई एक्स्ट्रा बोझ है, जिससे क्या होता है कि गार्जियंस का जो फीस का है वो डाउन हो जाएगा। अगर हम लोग एक्स्ट्रा बुकें लगा देंगे तो लोड उनके ऊपर भी बढ़ जाएगा, गार्जियंस के ऊपर। एक्स्ट्रा बुकें जिनका यूज़ नहीं है, तो बुकें वो हटा करके रखें। जिन बुकों का यूज़ है, जिन बुकों को बहुत जो पर्याप्त बुकें हैं बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरी बुकें हैं, वही बुकें लगा करके रखी हुई हैं, बाकी एक्स्ट्रा बोझ कोई नहीं है, जिससे बस गार्जियंस के ऊपर बहुत कम लोड पड़ता है। आखिरी सवाल आपसे, क्या कहना चाहते हैं, किस सहयोग की उम्मीद? बिल्कुल। बस उन्हीं से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एक कम फीस पर्याप्त फीस में, जो कि एक्स्ट्रा लोड ना हो आपके बच्चे के ऊपर, और आप एक सही संस्थान में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारी जगह आएँ, हम आपका स्वागत करते हैं गार्जियंस का, और हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम गार्जियंस के साथ कोऑपरेट करेंगे, पूरा जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।